हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपको हमारे जेनजी करियर विंग यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एज़ुरे फंडामेंटल। लेक्चर हमारा होने वाला है 3, जिसका मॉडल होने वाला है 1। ठीक है, तो मेनली मैं इस एज़ुरे फंडामेंटल मेनली किसके लिए बनाया गया है, तो बीटेक स्टूडेंट्स प्लस सेमेस्टर एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू के लेकर बनाया गया है। तो ये इसका प्रिपेयर करने वाले कौन कौन है, तो पवन तिवारी सर और कृष्णा सर ने प्रिपेयर किया गया है। तो चलो हम आज इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या सीखने वाले हैं, तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलो हमारा होने वाला है क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल। तो क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल क्या होता है, इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है, ठीक है, सारे चीज का जानकारी हम अगले डे बाय डे हम क्या करेंगे, इंक्रीजिंग करते रहेंगे। तो इस वीडियो में हम सारी चीज एक्सप्लेनेशन करेंगे। आप हमारे वीडियो में बने रहिएगा एंड तक। हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलो हम बात करते हैं कि देयर आर द 3 मॉडल्स, मेन मॉडल्स फॉर द क्लाउड कंप्यूटिंग। तो हमारा 3 मॉडल, मेन मॉडल क्या क्या होने वाला है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस जिसको बोला जाता है पास। सेकंड में है हमारा प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस जिसको बोला जाता है पास। थर्ड में है हमारा सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जिसको बोला जाता है सास। इसी के 3 टर्म्स को क्या बोला जाता है, आस पास सास। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ठीक है, तो ये मेनली मैं अगले वीडियो में पढ़ते जाएंगे। तो चलो हमारे वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, हम सारे चीज का जानकारी पूरा डीपली में देते जाएंगे आप लोगों को। तो इस नोट्स में क्या दिया गया है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मॉडल्स। और हमारा दूसरा अदर टाइप्स ऑफ मॉडल क्या क्या होने वाला है, देखो फर्स्ट में होने वाला है एनीथिंग एवरीथिंग एज अ सर्विस जिसको बोला जाता है छास। ठीक है, सेकंड से है हमारा फंक्शन एज अ सर्विस जिसको बोला जाता है फास्ट। छास फास्ट, एनीथिंग एवरीथिंग एज अ सर्विस, फंक्शन एज अ सर्विस जिसको बोला जाता है फास्ट। ठीक है, तो चलो हम अगले वीडियो में पढ़ते हैं कि हमारा क्या होने वाला है। There are the sometimes called the cloud computing stack because they are the built on a top of on another. Knowing what they and how they are different make it easier to your goal. इसमें क्या बोला गया है कि क्लाउड कंप्यूटिंग स्टैक कहा जाता है कि क्योंकि एक दूसरे ऊपर लेयर ऑफ लेयर में बने होते हैं। ठीक है, तो यदि आपको आसपास और सास के बारे में सही जानकारी हो और इनके बीच में अंतर समझ में आए तो आपकी आवश्यकता के अनुसार सही क्लाउड सर्विस चुना आसान हो सकता है। उसी को बोला जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग स्टैक। ठीक है, तो चलो हम बात करते हैं दूसरे में हमारा क्या दिया गया है कि देयर abstraction layer can be also be viewed as a layered architecture where services of a higher layer can be the composite of services of the underlying layer. SaaS is a provide infrastructure। ठीक है, तो चलो इसमें क्या बोला गया है कि इसमें जो देयर आर अब्स्ट्रक्शन दिया गया है इन तीनों सेवाओं को, जिसको आस पास और सास को लेयर आउट मतलब लेयर्ड ऑफ आर्किटेक्चर के रूप में भी देखा जा सकता है, जिसको बोला जाता है इनमें से ऊपरी लेयर ऑफ मतलब जो हायर लेयर होता है ना अपनी सेवाओं के लिए, नीचे वाली जो अंडर लेयर की सेवाओं का उपयोग ज्यादा होते हैं करता रहता है। ठीक है, अर्थात हर ऊपरी लेयर नीचे वाली लेयर पर निर्भर होते हैं, उसी को बोला जाता है अब्स्ट्रक्शन लेयर ऑफ अ SaaS कैन बी प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं कि हमारा आगे में क्या होने वाला है। तो हमारा आगे होने वाला है एक ट्रायंगल शेप में मैंने बहुत अच्छा फॉर्मेट्स में लेकर आए गए हैं। तो हमारा होने वाला है कि सास क्या होता है, पास क्या होता है, आस क्या होता है। ठीक है, तो देखो इसमें सास जो है ना वो क्या होने वाला है, किसके लिए यूज होता है मेनली, पास क्या होता है किसके लिए मेनली यूज होता है, कौन यूज करता है, वो सारी चीज डिटेल में अभी हम एक्सप्लेनेशन करते रहेंगे। आप हमारे वीडियो में इन तक बने रहिएगा, हम सारी चीज एक्सप्लेन करके आपको समझाते रहेंगे। तो चलो हम बात करते हैं कि सास का मतलब क्या होता है। सास का मतलब हमने समझाए थे आपको कि सास का मतलब होता है
सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो सॉफ्टवेयर कौन यूज करता है, आपको ये चीज मेनली समझना है कि सॉफ्टवेयर कौन यूज करता है। आपको मालूम है कि सॉफ्टवेयर कौन यूज करता है? सॉफ्टवेयर जो इंड यूजर होता है, कौन होता है? यूज्ड बाय द इंड यूजर। जैसे हो गया आम आदमी, ठीक है, सिंपल भाषा में समझो, आम आदमी जो मोबाइल चलाता रहता है, सॉफ्टवेयर यूज करता रहता है। उसमें जैसे गैलरी हो गया, गूगल्स हो गया, गूगल ड्राइव हो गया, ठीक है, ऐसे बहुत तरह का क्या होता है, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, बहुत तरह का क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। तो उसी को बोला जाता है यूज्ड बाय द एंड यूजर फॉर सास, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ठीक है, उसी को बोला जाता है सास। चलो हम बात करते हैं पास का। तो पास को बात करेंगे हम, तो पास का मतलब क्या होता है? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो ये प्लेटफॉर्म कौन यूज करता है, सबसे पहले ये समझना है। तो प्लेटफॉर्म वो यूज करता है जो यूज्ड बाय द सॉफ्टवेयर डेवलपर, जो क्या करता है, सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है। क्या करता है? सॉफ्टवेयर डेवलप करता है वो प्लेटफॉर्म में, उसी को बोला जाता है पास, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस यूज्ड बाय द सॉफ्टवेयर डेवलपर। जो डेवलपर होता है ना, जो इसको बनाता है, जो इसको अपडेट करता है, फंक्शनैलिटी देता है, ठीक है, उसी को बोला जाता है सॉफ्टवेयर डेवलपर। वो यूज करता है, पास कौन यूज करता है? सॉफ्टवेयर डेवलपर यूज करता है। तो चलो हम बात करते हैं आज को, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। आज का फुल फॉर्म क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। जो ये हमारा पिक्चर दिया गया है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, जो हमारा ये कौन यूज करता है? आज जो आईटी मैनेजर होता है, नेटवर्क आर्किटेक्चर होता है, जो इसको क्या करता है, आर्किटेक्ट करता है, फंक्शनैलिटी देता है अपने हिसाब से, वो कौन देता है? जो आईटी होता है, आईटी मैनेजर के रूप में काम करता है, नेटवर्क आर्किटेक्चर होता है जो, ठीक है, वो क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में प्रोवाइड किया जाता है। AWS मालूम है आपको, गूगल, ठीक है, ये सारे चीज क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में होता है। तो चलो हम बात करते हैं आगे। तो आगे होने वाला है हमारा एक डीपली नॉलेज के व्यू में मैंने ये लेकर आया हूं। तो देखो, मेन होने वाला है आज में हमारा कि एक डेटा सेंटर हो सकता है, एक नेटवर्किंग फायरवेल हो सकता है, सर्वर्स एंड द स्टोरेज हो सकता है। ये तीनों क्या होता है? आस में होता है। क्या चीज में होता है? आस में होता है। अच्छे से पढ़ो, ये चीज एग्जाम में लिख दोगे तो 5 मार्क्स में से 5 मार्क्स आपको पॉइंट्स देगा, ठीक है, मार्क्स देगा। तो अच्छे से इसको पढ़ो। देखो, आस में क्या होता है? एक डेटा सेंटर होता है, डेटा सेंटर से क्या होता है, नेटवर्किंग फेयरवेल में जाता है। उसके बाद क्या होता है कि सर्वर और स्टोरेज में क्या होता है, स्टोर होता है। वो क्या चीज में होता है? आस में होता है। देखो, पास में क्या होता है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में, कि एक डेटा सेंटर होता है, नेटवर्किंग फेयरवेल होता है, सर्वर्स एंड स्टोरेज होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, डेवलपमेंट टूल्स होता है। वो क्या चीज में होता है? पास में होता है, ठीक। तो चलो हम बात करते हैं सास का, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में क्या होता है? डाटा सेंटर होता है, नेटवर्किंग फेयरवेल होता है, सर्वर्स एंड स्टोरेज होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, डेवलपमेंट टूल्स होता है, होस्टेड एप्लीकेशंस होता है, ठीक है। ये क्या चीज में होता है? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में। तो चलो हम अगले वीडियो में बात करते हैं कि क्या है, क्या होने वाला है। तो हमारा होने वाला है फर्स्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस कैसे काम करता है, ठीक है। तो क्या क्या चीज है, फीचर्स क्या क्या होने वाला है, ठीक। तो आस इज ऑल्सो नाउन एज अ हार्डवेयर एज अ सर्विस, जिसको सॉफ्टवेयर सॉफ्ट फॉर्म में बोला जाता है, स्मॉल फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में HAAS, हार्डवेयर एज अ सर्विस। इट इज अ कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज्ड ओवर द इंटरनेट। देखो, इसमें क्या बोला गया है? ओवर द इंटरनेट। तो मेनली इसमें यह इंटरनेट को माध्यम से उपलब्ध और प्रबंधित की जाने वाली कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेवाओं है, ठीक है। क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का क्या होता है? सेवाओं दिया गया है, प्रबंधित किया गया हो, उसी को बोला जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। चलो हम बात करते हैं इसका फीचर्स में क्या क्या होने वाला है। तो फीचर्स में बात करेंगे हम, तो फर्स्ट हमारा होने वाला है
रिसोर्सेस आर अवेलेबल एज अ सर्विसेज। तो इसको क्या समझे, कंप्यूटिंग संसाधन क्या होता है, कंप्यूटिंग संसाधन जो होता है ना वो क्या होता है, जैसे सर्वर, स्टोरेज और नेटवर्क सेवाओं सर्विसेज के रूप में क्या होता है उपलब्ध कराए जाते हैं, उसी को बोला जाता है रिसोर्सेज आर अवेलेबल एज अ सर्विस। चलो हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट्स में क्या होने वाला है, सर्विसेज आर हाईली स्केलेबल। सेवाओं को आवश्यकता के अनुसार आसानी से बढ़ाया और घटाया जा सकता है, उसी को क्या बोला जाता है, सर्विसेज आर हाईली स्केलेबल। ठीक है, तो चलो थर्ड पॉइंट्स में बात करते हैं हम, डायनामिक एंड द फ्लेक्सिबल। तो डायनामिकल एंड फ्लेक्सिबल में क्या होता है, ये सेवाएं डायनामिकली और फ्लेक्सिबल होते हैं, अर्थात सेवाएं आवश्यकता मतलब आवश्यकता के अनुसार क्या होता है संसाधनों में बदला किया जा सकता है। क्या होता है, बदला जा सकता किया गया है, मतलब बदल सकते हैं, इसको ऐसे समझो, बदल सकते हैं, बदला जा सकता है। ठीक है, उसी को बोला जाता है डायनामिक एंड द फ्लेक्सिबल। तो हमारा होने वाला है फोर्थ पॉइंट में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसको बोला जाए जीयूआई एंड एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एपीआई बेस्ड एसेस। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा आज को मतलब जीयूआई मतलब क्या होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तथा एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एसेस के द्वारा क्या होता है नियंत्रित किया जा सकता है, उसी को बोला जाता है जीयूआई एंड एपीआई। ठीक है, तो चलो हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट में क्या होने वाला है, ऑटोमेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। देखो ऑटोमेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क का मतलब क्या है कि प्रशासनिक कार्य जैसे संसाधनों का प्रबंधक मैनेजरिंग होता है ना, जिसको बोलता है कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन की क्या होता है स्वचालित ऑटोमेटिकली किया जा सकता है। क्या किया जाता है, ऑटोमेटिक किया जा सकता है, उसी को बोला जाता है ऑटोमेटिक एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। ठीक है, चलो हम बात करते हैं कि अगले में क्या होने वाला है। तो अगला सेकंड पॉइंट्स में हमारा होने वाला है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। क्या होने वाला है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। देखो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का मतलब क्या है, ये क्या चीज में काम देता है, सारे चीज इसमें एक्सप्लेनेशन करेंगे हम। तो हमारा होने वाला है पास, क्या पढ़ने वाला है पास, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस कुड क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म इज अ क्रिएटेड फॉर द प्रोग्रामर टू डेवलपर टेस्ट रन एंड मैनेज द एप्लीकेशन। ठीक है, तो इसमें क्या समझे हम कि जो हमारा प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है एक ऐसा क्लाउड कंप्यूटिंग है जिसको एप्लीकेशन सीमित मतलब विकसित करने के लिए क्या करता है डेवलप टेस्ट और रन और मैनेज करके बनाया गया है, उसी को बोला जाता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, जिसको क्या होता है मतलब क्रिएट किया जाता है हेल्प से। ठीक है, तो उसमें क्या क्या फंक्शनैलिटी हो सकता है, टेस्ट करके और डेवलप करके रन करके मैनेज करके इसको क्या होता है लॉन्च करता है फुल फंक्शनैलिटी के टाइप्स में, उसी को बोला जाता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। चलो हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं, पास में क्या क्या होने वाला है। accessible to the various users by the same developments application। देखो इसमें क्या है कि एक ही मतलब जो क्या होता है कि वेरियस ऑफ डेवलपमेंट्स होता है ना, डेवलपमेंट्स प्लेटफॉर्म मतलब एप्लीकेशन, उसमें क्या होता है कि माध्यम से कई उपयोगकर्ता मतलब डेवलपर्स एक साथ काम कर सकते हैं, उसी को बोला जाता है accessible to the various users by the same डेवलपमेंट एप्लीकेशन। ठीक है, चलो बात करते हैं हम सेकंड पॉइंट्स में हमारा क्या होने वाला है, इंटीग्रेट्स विथ वेब सर्विसेज एंड द डेटाबेस। तो इसमें क्या बोला गया है कि ये बीच सर्विसिंग मतलब वेब सर्विस जो होता है ना वो क्या होता है डेटाबेस के साथ आसानी से जुड़ मतलब इंटीग्रेट कर सकता है, उसी को बोला जाता है इंटीग्रेट्स विद द वेब सर्विसेज एंड द डेटाबेस। ठीक है, तो चलो हम थर्ड पॉइंट्स में बात करते हैं, बिल्ड ऑन विजुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी सो रिसोर्सेज कैन इजिली टू स्केल्ड ऑफ और ऑन, मतलब जिसको बोला जाता है ऑफ और डन एज द ऑर्गेनाइजेशन नीड। इसमें क्या दिया गया है कि
जो वर्चुअल टेक्नोलॉजी है ना पर आधारित होते हैं, इसके लिए संगठन की आवश्यकता के अनुसार मतलब रिसोर्स को अपनी से बढ़ाया मतलब स्केल स्केल अप एंड स्केल डाउन कर सकता है, उसी को बोला जाता है builds on visualization technology so researchers can easily to scale up or down as the organization need। ठीक है, चलो हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट में क्या होने वाला है कि सपोर्ट मल्टीपल लैंग्वेज एंड द फ्रेमवर्क। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है, ये एक क्या होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फ्रेमवर्क है जो समर्थ मतलब सपोर्ट देता है, क्या करता है सपोर्ट देता है मल्टीपल लैंग्वेज को बनाने में। ठीक है, तो चलो बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट में क्या है, प्रोवाइड एंड द एबिलिटी टू द ऑटो स्केल। क्या है ऑटो स्केल, जिनको ऑटो स्केल की सुविधा होते हैं जिसमें उपयोगकर्ताओं की संख्या और कार्य भार बढ़ने या घटने पर संसाधन अपने आप बढ़कर क्या होता है बढ़कर कम हो सकता है। ठीक है, प्रोवाइड एज एबिलिटी टू द स्केल। ठीक है, उसी को बोला जाता है। तो चलो हम बात करते हैं कि हमारा थर्ड पॉइंट्स में क्या होने वाला है। तो थर्ड पॉइंट्स में हमारा है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जिसको बोला जाता है आस, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है आस। ठीक है, तो चलो हम बात करते हैं कि आस का मतलब क्या है, इसमें हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होने वाला है। तो आस में जो आस इज ऑल्सो नॉन एज ऑन डिमांड सॉफ्टवेयर, इट इज अ सॉफ्टवेयर इन व्हिच द एप्लीकेशन आर होस्टेड बाय अ cloud services provider. User can access this application with the help of internet connection and the web browser। तो देखो इसमें क्या बोला गया है कि इसमें जो एप्लीकेशन क्लाउड प्रोवाइडर है अपने सर्वर पर क्या होता है होस्ट करता है, जो इंड यूजर क्या करता है उपयोगकर्ता के एप्लीकेशन का उपयोग इंटरनेट कनेक्शन और ब्राउजर की सहायता से कुछ भी काम इजिली कर सकते हैं, उसी को बोला जाता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ठीक है, तो चलो हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होने वाला है हमारा। तो फर्स्ट में है मैनेज फ्रॉम अ सेंट्रल लोकेशन। क्या है मैनेज फॉर अ सेंट्रल लोकेशन, सभी सेवाओं का प्रदान जो मैनेज एक क्या करता है सेंट्रल लोकेशन से किया जा सकता है, उसी को बोला जाता है मैनेज फॉर अ सेंट्रल लोकेशन। सेकेंड में हमारा होस्टेड ऑन अ रिमोट सर्वर, एप्लीकेशंस के द्वारा स्थिति रिमोट क्लाउड सर्वर पर होस्ट किया जा सकते हैं, उसी को बोला जाता है होस्ट ऑन अ रिमोट सर्वर। थर्ड पॉइंट में है एक्सेसिबल ओवर द इंटरनेट, तो इस सेवाओं को इंटरनेट के माध्यम से कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है, उसी को बोला जाता है एक्सेसिबल ओवर द इंटरनेट। चलो फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, यूजर आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर अपडेट्स आर अप्लाइड ऑटोमेटिकली। तो इसमें क्या दिया गया है कि जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है ना, जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से अपडेट किया जा सकता है और जिम्मेदारी उपयोगकर्ता की नहीं होते हैं, सभी अपडेट स्वयं क्या होता है ऑटोमेटिकली क्लाउड सेवाओं को प्रदान किया और द्वारा किया जा सकता है, उसी को बोला जाता है यूजर आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अपडेट्स आर अप्लाइड ऑटोमेटिकली। जो यूज करता है ना वो उसको कुछ नहीं प्रॉब्लम होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अपडेट्स के लिए, और उसका कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। ठीक है, वो क्या होता है ऑटोमेटिकली अपडेट्स हो जाता है। तो चलो हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट का, द सर्विसेज आर परचेज ऑन अ पे एज पर यूज बेसिस। देखो इसमें क्या बोला गया है कि जो सास सेवाएं है ना जो पे एज पर यूज है, जितनी उपयोग उतनी भुगतान, जिसको बोला जाता है जितनी उपयोग उतनी भुगतान के आधार पर खरीदी जा सकते हैं। जितना हम यूज करेंगे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस उतना क्या करना पड़ेगा पे करना पड़ेगा, जितना उपयोग उतना भुगतान, उसी को बोला जाता है पे एज पर यूज। ओके, तो चलो हम बात करते हैं कि हमारा आगे क्या होने वाला है। तो आगे होने वाला है हमारा कि व्हाट इज अ सर्वरलेस कंप्यूटिंग। क्या है सर्वरलेस कंप्यूटिंग। तो सर्वरलेस कंप्यूटिंग इज अ क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल वेयर यूजर
रन एप्लीकेशन विदाउट मैनेजिंग और मेंटेनिंग सर्वर्स। इसमें क्या बोला गया है कि जो हमारा क्या है, इसमें क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है जिसमें AWS, माइक्रोसॉफ्ट एजुरे, गूगल क्लाउड स्वयं सर्वर पर आधारित, जिसको रिसोर्सेज पर क्या होता है, स्केलिंग और अपडेटिंग के साथ क्या करता है, मेंटेन करता है, प्रबंध करता है। ठीक है, तो चलो बात करते हैं। द क्लाउड प्रोवाइडर मैनेज द सर्वर एंड द रिसोर्सेज ऑटोमेटिकली। क्या होता है, ये प्रोवाइडर जो होता है वो क्या करता है, मैनेज और सर्वर्स के क्या करता है, ऑटोमेटिकली रिसोर्स देता है और अपडेट्स देता है। तो चलो हम बात करते हैं इसका फीचर्स क्या क्या होने वाला है। तो फीचर्स होने वाला है हमारा नो नीड टू मैनेज सर्वर्स। इसमें क्या है, जो उपयोगकर्ता होता है ना, वो क्या करता है, सर्वर को इस्तेमाल करता है, ग्राफिकर और मेंटेनिंग नहीं कर पाता है। इसको क्या होता है, नो नीड टू द मैनेज सर्वर्स। ठीक है, तो चलो हम बात करते हैं ऑटोमेटिक स्केल, मतलब जिसको बोला जाता है ऑटोमेटिक स्केल मैनेज द सर्वर्स एंड द रिसोर्सेज। ठीक है, तो चलो हम बात करते हैं कि यह हमारा क्या होने वाला है कि मतलब द क्लाउड प्रोवाइडर ऑटोमेटिकली मैनेज द सर्वर एंड रिसोर्सेज। जो क्लाउड प्रोवाइडर है ना, वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली क्या करता है, सर्वर्स का मैनेज करता है, रिसोर्स देता है इंड यूजर। ठीक है, चलो हम थर्ड पॉइंट्स में बात करते हैं। रिसोर्सेज ऑटोमेटिकली स्केल अप और डाउन बेस्ड ऑन द डिमांड्स, ऑटो स्केलिंग। जो रिसोर्स होता है ऑटोमेटिकली क्या होता है, अप भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है, उसका डिमांड में डिफरेंट होता है। ठीक है, क्या होता है, डिफरेंट पड़ता है। तो हम बात करेंगे पॉइंट्स 4 का। पे ओनली फॉर व्हाट यू यूज, पे एज यू यूज, पे एज यू गो। इसका मतलब क्या है कि जो तूने जितना यूज करेगा ना, उतना तुमको भुगतान भरना पड़ेगा। ठीक है, उसी को बोला जाता है पे एज यू यूज। ठीक है, अब पे एज यू गो का मतलब होता है जितना तुम यूज करेगा उतना तुम यूज कर सकते हो। ठीक है, तो उसी को होता है कि जितना तुम सॉफ्टवेयर यूज करोगे उतना आपको भुगतान भरना पड़ेगा। तो चलो, थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। हाँ, अपने दोस्तों को शेयर नहीं किए हो अभी तक तो शेयर करना बिल्कुल ना भूले, अपने दोस्तों में ये चीज शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।